नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा में आप सबका स्वागत। मैं जसबीर सिंह और आज की चर्चा का विषय पंजाब में जो है जमीन माफिया पर सरकार के बड़े एक्शन को लेकर है। पंचायती विभाग मंत्री लालजीत भुल्लर के द्वारा डेराबस्सी में 100 एकड़ जमीन पे कब्जे को जो है छुड़वाया गया और जिसकी कीमत 100 करोड़ के करीब बताई जा रही है। और लालजीत भुल्लर ने ये साफ तौर पर कहा है कि सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत के चलते जो सरकारी पंचायती जमीनों पर जो है जमीन माफिया ने कब्जा किया था, जिनको छुड़वाने का काम लगातार पंजाब सरकार कर रही है। तो ऐसे में इस पर सरकार लगातार सख्ती से जो है वो पेश आ रही है और जितनी भी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए गए हैं उनको छुड़वाने का सरकार लगातार काम कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है और हमारे साथ में विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह हमारे साथ हैं और बीजेपी से कुछ ही देर में हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत जसतेज जी मैं आपसे करूंगा। पंचायती मंत्री लालजीत भुल्लर ने साफ किया है कि सरकारी जो अधिकारी है उनकी मिली भुगत के चलते ही जो है पंचायती जमीनों पर कब्जा किया गया था। पुरानी सरकारों ने इस पर कब्जा किया था, लेकिन ऐसे में पंजाब सरकार ईमानदारी के साथ काम कर रही है और जो पंचायती जमीनों पे कब्जे थे उनको छुड़वाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरह से डेराबस्सी में अब 100 एकड़ जमीन का जो है कब्जा है वो वापस लिया गया है, जिसकी कीमत 100 करोड़ के करीब बताई जा रही है। तो ऐसे में सरकार का इस पर क्या आगे एक्शन रहने वाला है? और जो लगातार इसको लेकर सरकार दावे कर रही थी कि पंचायती जमीनों पे पुरानी सरकारों के समय में जो कब्जे किए गए थे उनको छुड़वाने का काम लगातार सरकार कर रही है। तो ऐसे में इस पर आपका क्या कहना है? जसबीर जी, कल एक वाकई में ऐतिहासिक काम हुआ है, क्योंकि कल तो मतलब इतने जोश में थे मंत्री साहब और इतना एक जज्बे से उन्होंने काम किया, तो वो खुद भी उन्होंने ट्रैक्टर चला के वहां पर जो सा है जमीनें छुड़वाने का काम में ऑफिशियल्स के साथ उन्होंने साथ दिया। क्योंकि वो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे ये माफिया है जिन्होंने लैंड ग्रैब किया हुआ है पूरे पंजाब में, तो उनको भी एक ऑफिशियल्स को भी हिम्मत चाहिए होती है कि भाई हाँ, हमारा मंत्री हमारे साथ में खड़ा है। क्योंकि आप ये देखिए कि जो जो सच्ची बात है, यहाँ पर सभी मेरे भाई बैठे हुए हैं, पिछले 2 दशक में माफिया जो सा पंजाब में सिर्फ पैदा ही नहीं हुआ, उसने अपनी जो सी जड़ें हैं ना, वो चाहे आप एजुकेशन में लगा लीजिए, चाहे माइनिंग में लगा लीजिए, चाहे शामलाट की जो सी जमीनों के नाजायज कब्जे लिए गए हैं, हर जगह माफिया ने अपनी जड़ें जो सी हैं वहां पे गाड़ ली हैं। और वो जो है मतलब उसका जो सा खामियाजा है वो सरकारों को भुगतना पड़ता है, और अल्टीमेटली सरकारों को जो अगर भुगतना पड़ेगा तो वो पंजाब की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। पर अब हमने इस माफिये से पंजाब को आजादी दिलाने के लिए हमने दवाई तैयार कर ली है, और वो दवाई हमने उन जड़ों में डालनी शुरू कर दी है। और आप देखोगे, ये मैं आपको मीडिया को भी वादा कर रहा हूं और मीडिया के थ्रू पंजाब के लोगों को भी वादा कर रहा हूं कि आने वाले कुछ टाइम में ये जो सा माफिया है, ये माफिया के इस कीड़े को, इस दीमक को, इसको पूरे तरीके से हम पंजाब से खत्म कर देंगे, ताकि कल को आने वाली जो सी हमारी नस्ल है, वो नस्ल जो सी है उसको एक पाक साफ पंजाब मिले, ताकि जो से लोग यहां से बाहर जा रहे हैं माफिया के कारण, वो आज वो विद्यार्थी, वो लोग पंजाब में ही रहे उसके लिए। और तभी आप देखिए, सिर्फ 100 एकड़ नहीं है अभी तक टोटल। लालजीत भुल्लर जो से है हमारे मंत्री, उन्होंने भगवंत सिंह मान के, क्योंकि भगवंत सिंह मान जी ने तो सीधी बात क्लियर की हुई है कि माफिया राज खत्म करना है हर जगह से, तो अभी तक तकरीबन 12,000 एकड़ जो है वो खाली करवा चुके हैं। कल भी 100 एकड़ खाली हुआ है, जिसमें से 12 एकड़ नहीं हुआ, क्योंकि 12 एकड़ के ऊपर कई बारी ये जो से कब्जे वाले लोग हैं, ये कोर्ट से किसी तरीके से बातों को गोलमोल करके स्टे ले जाते हैं। बट उसके लिए भी स्पेशल हिदायतें दी गई हैं कि वहां पर वो स्टे को अच्छे से लड़ा जाए, और उस स्टे को तोड़वा के ये भी आपके सामने जमीन जो सी खाली भी होगी, और जो सी 12,000 खाली हुई है वो पंचायतों को दे भी दी गई है, ताकि वो उन जमीनों को किराए पे चढ़ाएं,
चाहे वहां पे काशित करें, चाहे कुछ भी करें, उससे जो सा है पंजाब का रेवेन्यू बढ़े। अगर पंजाब का ठीक है, रेवेन्यू बहुत बढ़ेगा बहुत अच्छी तो बात वो आपने कही कि अल्टीमेटली पंजाब के फायदा। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए ये एक बड़ा कदम है, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर यह है कि जिन सरकारी जो अधिकारियों की मिली भुगत के चलते, जैसे कि लालजीत भुल्लर जो कि पंचायती मंत्री हैं, उन्होंने संकेत दिया है कि बिना मिली भुगत के चलते इन जमीनों पर कब्जा नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने सीधे तौर पर यह तय कर दिया है कि अब जो है किसी सूरत में भी किसी को माफ नहीं किया जाएगा और इस दीमक को जो है वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर जी हमारे साथ है। हरिंदर जी क्या कहेंगे? सरकार ये कहती है कि जड़ से उखाड़ दिया जाएगा इस माफिया को, जो माफिया पंजाब को दीमक की तरह चाट रहा है, और सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है कि अब किसी भी सूरत में इनको माफ नहीं किया जाएगा। देखिए जी, मैं अपने भाई का चलो इनकी इज्जत करता हूँ, आप जसतेज सिंह जी की। ये देखिए कि आप कौन कितने दीमक साफ किए हैं इन्होंने। पहले एक मिनिस्टर को चेंज करके दूसरे को मिनिस्टर मतलब बना देते हैं। मतलब अभी एक 2 साल में 3 मिनिस्टर किसी डिपार्टमेंट के चेंज कर दिए, किसी के 2 कर दिए, किसी का। अगर वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे तो फिर इनको चेंज करने की क्या जरूरत थी। और अब बात रही कि माफिया खत्म करने की। आप ये देखिए 2 साल हो गए, इन्होंने रेत बजरी का कमिट किया था कि आम आदमी को 5 रुपए फुट मिलेगी। वो क्रैशर जो है, मैं मानता मुद्दे हूँ। पे हरिंदर जी, हाँ, मुद्दे की बात करेंगे, बिल्कुल मुद्दे की मुद्दे की पॉइंट पर बात बात ही यही करेंगे है ना। जिन जगह से कब्जा छुड़ाने की जरूरत थी वहां तो छुड़ाया नहीं। लोगों को तो मतलब जिससे सब आप बता राहत दीजिए, मिलती। सरकार को आप बता दीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से सरकार आप जो आपकी बात सुन रही है, आप बता दीजिए कौन सी जगह पे जो कब्जा है वो सरकार हटवा देती है। नहीं, पठानकोट सारा ही पड़ा है। अब मोगा में इन्होंने मिनिस्टर को चेंज कर दिया, वहां मोगा सारी खनन हो रही है। और वो जो निकालने वाले थे वहां से, जिनके पास जो ठेकेदार थे, जिनके जी पास कब्जा है, क्रैशर जिनके पास है, जिन्होंने जमीन हड़प की है। मान लो पहले कांग्रेसी हड़प कर रहे थे, आज से 5 साल पहले। आज उनका सिक्के के दूसरे पहलू बदल गए हैं। उन्होंने जो मेनली लोगों को जिस चीज की राहत मिलनी चाहिए, वो पहली जो जगह है वो तो छुड़ाई नहीं। वो क्रैशर पे अभी भी उनके कब्जे हैं। पहले उनके बैग जाते थे नोटों के सरकार के पास, अब जो है वो आम आदमी के पास जा रहे हैं। क्रैशर वाले वही हैं, काम करने वाले वही हैं। जो जमीन जिससे लोगों को कहीं से 50 एकड़, कहीं से 2000 एकड़ भी छुड़ा लें, उससे लोगों को क्या फायदा है। हमने तो ये देखना कि लोगों का इस चीज से फायदा है। हमने इतने क्रैशर जो है वो गलत माइनिंग चलिए, कर रहे ठीक है थे। ठीक है ठीक हाँ, है सर, ठीक है, आपके सवालों का जवाब भी लेंगे। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, आपने हाँ जी। सुना, सरकार ये कहती है कि इससे रेवेन्यू को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा, और जो दीमक पंजाब को, पंजाब की जो रेवेन्यू को और पंजाब सरकार को चूना लगा रहे हैं, उनको जो है जड़ से उखाड़ने का प्लान है सरकार का। और सरकार ये चेतावनी देती हुई नजर आ रही है कि किसी भी सूरत में इस माफिया को माफ नहीं किया जाएगा, जो पुरानी सरकारों के समय में जो है जमीनों पे कब्जे करते थे। आज उन जमीनों को छुड़वा लिया गया है और उन जमीनों को वापस पंचायत को दे दिया गया है, जिससे जो रेवेन्यू भी जनरेट किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार का रोड मैप बिल्कुल तय है कि सरकार किसी भी सूरत में अब जो है माफिया पर जो है किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगी। भट्टी साहब, पहली बात तो ये है जी, जो लैंड है मेरे ख्याल शायद 30,000 एकड़ पंचायती जमीन जिसके ऊपर कब्जे किए हुए हैं। ये बात ठीक उनकी, जसतेज सिंह जी जो कहते हैं पहले फेज में 9,030 एकड़ जो खाली कराई थी, दूसरे फेज में काम चल रहा है। ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जड़ी पंचायती जमीन खाली कराने का काम चल रहा है उसका सरकार को क्या फायदा होगा? वो तो पंचायत के खाते में उनका रेवेन्यू जाएगा, सरकार के खाते में नहीं आएगा वो। दूसरी चीज, अच्छी बात है, पर मैं ये बात बताऊं, आपको मालूम होगा सतनाम सिंह एक दियोनाना आदमी है जो आईटी एक्टिविस्ट है। उसने एक रिपोर्ट निकाली और बकायदा तौर पर उसने क्या कहा, वो कहता गोल्डन फॉरेस्ट की जड़ी जमीन है वो सरकार की जमीन है। 2250 एकड़ है जिसके ऊपर कब्जा है, चंडीगढ़ के निधि जीरकपुर के साइड पे ऊपर। उसके बीच से अभी तक 275 एकड़ 275 एकड़ का कब्जा लिया गया, बाकी जमीन का कब्जा नहीं लिया गया। उसका क्यों नहीं लिया गया? दूसरी चीज, उसने क्या बोला, अंदर चंडीगढ़ के इर्द गिर्द जितनी भी बड़ी बड़ी बंगले बने, जितनी भी बड़ी बड़ी कोठियां बनी है,
उसके ऊपर किसका कब्जा है। वो भी सभी सरकारी जमीन है, शामलाट जमीन है। उसका कहना है कि जे आप उसके ऊपर कब्जा कर लें, ना कब्जा करें, उसका रेवेन्यू इकट्ठा कर लें, आपका 5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो सकता है। आप देख ही रहे हैं, पंचायत मंत्री जो कुलदीप सिंह धारीवाल था, ठीक काम कर रहा था। उसके जैसे उसने कब्जे छुड़वाए, हिक के जोर से छुड़वाए, छाती के जोर से छुड़वाए। दूसरी बात मैं कहूं, अच्छी बात है, लेकिन जो चंडीगढ़ के आसपास के जमीन आपको मैंने बता दी 2250 एकड़, फिर बाकी जो कोठियां बनी है अफसरों की, उनको छुड़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। ये लोग कौन से, जिन लोगों से कोई 2 एकड़ चला रहा है, कोई 3 एकड़ कर रहा है, कोई 5 एकड़ कर रहा है, मैं बोलता हूं उसके छुड़वाने से उनके प्रॉपर रेवेन्यू ले जाए, अच्छी बात नहीं, किसी को आप भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हो। हाँ, जे किसी लैंड ग्रैबर ने किया, कोई उसका रेवेन्यू नहीं देता, उसको पहले टाइम दो भी आप रेवेन्यू जमा कराओ, इतना आपका बनता है, नहीं बनता तो फिर उसे खाली करवा लो। ये हुआ है। मैं ये बताऊं, मेरे भी बैठे अकाली दल वाले, इनकी सरकार में भी हुआ है, पहले कांग्रेस सरकार में भी हुआ है, कब्जे हुए, जहां तक कि हमारी जो एसजीपीसी है उसकी 20,000 एकड़ जमीन है, उसके ऊपर भी नजायज कब्जे है। लेकिन भगवंत मान के बारे में उस देव ने क्या कहा था, उसने कहा जी जो भगवंत मान है वो ड्राइवर तो अच्छा है, लेकिन जो वो कार चला रहे हैं उसके जो पुर्जे वो गले सड़े, वो ठीक नहीं है, उनको भी ठीक करना होगा तो फिर बात बनेगी। ऐसे में इधर से खाली करो, उधर से वो दूसरे आदमी कब्जा कर देंगे, इसको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ में जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है। जसतेज जी, आपने सुना, जसबीर भट्टी जी की बात सुनी और आपने हरिंदर जी की भी बात सुनी। वो कहते हैं कि छोटे छोटे माफिया पर सरकार काम तो कर रही है, या उनको पकड़ने का काम या उनके ऊपर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन ऐसे में बड़ा माफिया चंडीगढ़ की, जैसे जसबीर सिंह भट्टी जी ने बात कही कि 2250 एकड़ जमीन वहां पे भी है, और भी कई ऐसी जमीनें हैं जैसे कि हरिंदर जी ने बताया। तो आपका इन पे क्या कहना है कि सरकार इन पे क्या रोड मैप है, सरकार इन पे कब कार्रवाई करेगी, और जो छोटे छोटे जो माफिया है उनको तो पकड़ लिया गया, जो बड़े माफिया है उन पर सरकार का हाथ कब पहुंचेगा? जसतेज जी। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि भी उसके अंदर छोटे छोटे लोग हैं। 12,000 एकड़ जमीन जो सी है, अगर छुड़वाई गई है तो उसमें काफी बड़े नाम भी हैं, बट क्योंकि कोर्टों में काफी केस चल रहे हैं, और इसके कारण देखिए हर चीज हम ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर तभी आती है जब कोई मामला जो सा है कोर्ट के अंदर पेंडिंग ना रहे। अब जैसे गोल्डन फॉरेस्ट की बात है, देखिए आरटीआई ना एक बहुत पावरफुल टूल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर आरटीआई में जनरली अगर हम कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं तो जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है हम वो मांगते हैं। अब जैसे कई लोग जानबूझ के जैसे छेड़ने के लिए सरकार को, जैसे ये मांग लेंगे भी हेलीकॉप्टर का वेरवा दीजिए 2023 का पूरे साल का, पर ये नहीं मांगेंगे कि भाई अकाली दल के टाइम पे कोई वेरवा नहीं मांगेंगे कि अकाली दल के टाइम पे कितने हेलीकॉप्टर चले थे, कितने जहाज चले थे। कांग्रेस का कोई नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये इनका तो ये भी मशहूर था, माफ करना एक शब्द को, बट ऐसा था कि अगर बाथरूम में जाना है तो हवाई जहाज से जाना है, ऐसा मशहूर होता था पहले। तो ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट ने अगर गोल्डन फॉरेस्ट की उन्होंने मांगी है, और मैं ये नहीं कहता 1% भी कि उन्होंने गलत मांगा है, ठीक है, हक है, और उनको इन्फॉर्मेशन भी सही मिली होगी। पर गोल्डन फॉरेस्ट का मामला वाकई में जसबीर जी की बात ठीक है, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, और वो आप देखिए असल में वो 20-25 साल पुराना चल रहा है मामला, 90s का वो मामला। बिल्कुल, जी, उनका सवाल सीधा यही है कि पंचायती जमीनों को खाली करवाने में सरकार के रेवेन्यू में क्या फायदा मिलेगा, सीधे तौर पर उनका सवाल है। हाँ, देखिए इन्होंने सही कहा कि जोन सा प्राइमरी जोन सा फायदा है वो पंचायत का ही है, और अगर पंचायत सशक्त होगी, खुद पे खर्चे करने के लायक होगी, खुद कुछ सेविंग करने के लायक होगी, तो ग्राउंड लेवल पे जब पंचायतों के अंदर सुधार आएगा तो वो आपको धीरे धीरे, असल में कहां से शुरू होती है, यही तो कहते हैं कि भाई बेस लेवल से, ग्राउंड लेवल से जो है वो सक्सेस होना चाहिए, विकास जो सा ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। अगर आज पंचायतों को किसी चीज का फायदा होगा तो अल्टीमेटली लोगों के जो से लिविंग है, जो से उनकी जैसे हम कहते हैं कि भी गांव में चीजों का प्रावधान कहीं पर कम है तो वो वहां पर पैसा लगाएंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि भी अगर उनके पास फंड्स नहीं होते तो
कई बारी सरकार भी फंड्स देती है, और अगर स्पेशल बीडीपीओ के थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू अगर जाती है बात, तो सरकारें अपनी तरफ से एडिशनल फंड भी देती हैं। अगर वो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो भी तो रेवेन्यू बच ही रहा है। एक पैसा बचाया हुआ एक पैसा कमाने के बराबर ही होता है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। पर बात यह है कि जो सा माफिया है उसके कारण, जैसे हरिंदर भाई साहब ने कहा कि वहां पे ये हो रहा, माइनिंग आज भी उन्हीं के पास है। तो अब देखो माफिया की बातें, और आज पहले किसके पास था, अगर आज भी उसी के पास है और हरिंदर जी को इसकी खास नॉलेज है, तो मुझे आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि भी कौन किसके टच में है। इनको कैसे पता भी आज उसी के पास है तो आज उसके पास नहीं है। तो ये जो सी बातें हैं, ये खुद ही डिबेट के जरिए चाहे वो मुझे टारगेट करना चाहते हैं, बट असल में क्या बात निकल के आती है कि कौन सी पार्टी जो सी है माफिया के टच में है, नहीं तो इनको कैसे पता आज उन्हीं के पास है। और दूसरी बात यह कि अभी हम बात कर रहे हैं, हमारे बात करते करते अभी पठानकोट के अंदर बकायदा पुलिस का एक्शन हो रहा है। इस वक्त हमारे बात करते करते 1 घंटे पहले स्टार्ट हुआ, 1.5 घंटे पहले, आज भी वो माइनिंग के ऊपर जो सा एक्शन अभी इस वक्त चल रहा है, और उसके अंदर काफी टिप्पर भी पकड़े गए हैं, उसके अंदर काफी सरगना के लोग भी पकड़े गए हैं। चलिए ठीक है जसतेज जी, मैं इस पे भी आऊंगा। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में चेतन मोहन जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोशी जी क्या कहेंगे, पंजाब में जमीन माफिया पर एक बड़ा एक्शन दिखाई दे रहा है। सरकार ये सीधे तौर पे कहती है कि पंचायती जमीनों पर कब्जे को जो है लगातार छुड़वाने का काम पंजाब सरकार कर रही है, जिसको सीधे तौर पर रेवेन्यू के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, और इस पर सीधे तौर पर कहें तो पंजाब का इससे क्या फायदा है? देखिए बहुत अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, होनी चाहिए थी शुरुआत। स्वागत करते हैं हम इनकी इस कार्रवाई का, और बिल्कुल जिससे रेवेन्यू जनरेट हो वो काम होना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ये कर्जा ही ले रहे हैं, रेवेन्यू तो जनरेट किया नहीं इन्होंने कोई भी आज तक। तो अगर इस चीजों से रेवेन्यू जनरेट होता है तो मेरा ख्याल है कि राजनीति से ऊपर उठ के हमें स्वागत करना चाहिए पंजाब सरकार का। जी, लेकिन ऐसे में सरकार पर ये सवाल भी है। सरकार सीधे तौर पर ये कहती है, जो पंचायती मंत्री है लालजीत भुल्लर, उन्होंने साफ किया है कि जो है अधिकारी उनकी मिली भुगत के चलते ही जो पंचायती जमीनों पर कब्जे किए गए थे, अब उनके ऊपर भी कार्रवाई, चेतावनी की बात कर दी गई है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, किसी भी सूरत में जो है इनको माफ नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैक्सिमम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें जो पहले कांग्रेस में थे या अकाली दल में थे, जो माइग्रेट होके आजकल आम आदमी पार्टी में आए हैं, तो वो लोग भी बीच में अगर इंक्लूड करके उन पे भी साथ में कार्रवाई होगी तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहिए। और बाकी ये काबिले तारीफ है, क्योंकि बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जैसे खेवट है, खेवट जमीन है, लय पत्ती है, जो सरप्लस लैंड पड़ी हुई है, और इसके साथ साथ जो भूमिहीन किसानों की जमीनों को जबरदस्ती कब्जे में लिया हुआ है, या कुछ ऐसी जमीनें हैं जिन जमीनों के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करके लेकिन उसका इंतकाल नहीं चढ़ा, उस पर भी कब्जा किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है पंजाब सरकार की। मतलब ये शुरुआत अगर वैसे तो पहले भी की थी इन्होंने, लेकिन बीच में रह गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये देखने वाली ये है जसबीर जी कि आज तक जितनी भी सरकारें बदली हैं वो वही सरकारें बदली हैं जो अफसरशाही से, जो मुलाजमों से सही ढंग से काम नहीं करवा पाई। मतलब अब आप आम आदमी पार्टी का देख लीजिए तो कितने लोग हैं इसमें, कामरेड भरे हैं इसमें, जनसंघी भरे हैं इसमें, कांग्रेसी भरे हैं इसमें, अकाली भरे हैं इसमें। तो ये उन लोगों को मिलाकर ये पार्टी के जितने भी, अब कई एमएलए हैं जो पहले बीजेपी की तरफ से लड़ते थे, कांग्रेस की तरफ से लड़ते थे, जो मौजूदा एमएलए हैं इनके लड़े हुए हैं, काफी पार्टियों से आए हुए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक बहुत बड़ी ये है कि भगवंत मान की सरकार फेल क्यों हो रही है दिन ब दिन। उनके फेल होने का कारण है, और जरूरी नहीं है कि अगर अभी तक फेल है तो आगे भी फेल होगी, कामयाब हो सकती है, लेकिन जरूरत है उन अधिकारियों के ऊपर नकेल कसने की। अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी सरकारी विभाग में जाते हो, तो वहां पे एमएलए नहीं बैठा होता। ये बात नोट करने वाली है, वहां एमएलए नहीं बैठा होता, वहां पे बैठे होते हैं अधिकारी। ये किस एमएलए की काबिलियत है कि उस अधिकारी से काम करवा लिया जाए, क्योंकि अधिकारी बाद में आ जाते हैं सर्विस बुक पे। किसी भी सर्विस बुक में रिश्वत नहीं लिखी होती, लेकिन आजकल एक नया धंधा चल पड़ा है, तहसीलों के बाहर वसीके वाले बैठे होते हैं। मेरी अगर जस्तेज आवाज ऊपर पहुंचा दे
तो मेरी इस बात के ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी भी डाल दी जाए तहसीलों में। तो जो बाहर वसीके वाले बैठे होते हैं वो आजकल दलालों का काम करते हैं, सरकारी अधिकारियों के लिए वो रिश्वतें पकड़ते हैं। ठीक है जी। अगर इस चीज पे देखिए, सरकार बन गई है, इलेक्शन हो गई है, अभी 3.5 साल पड़े हुए हैं सरकार के। इसका मतलब ये नहीं कि हम सरकार की नीतियों को इतना वो कटाक्ष भरे शब्दों में इनसे बात करें, लेकिन मैं चाहता हूँ 3.5 घंटों में क्या जनता पिसती ही रहेगी? हमारी आवाज के थ्रू अगर आप जस्टेज या जस्टेज के जैसे कई स्पोक्स पर्सन हैं, अगर वो सरकार तक बात पहुंचाते हैं, सरकारों को फेल करता है वो निजाम जो निजाम आम जनता को दुखी करता है। रिश्वतें कम नहीं हुई, कोई एमएलए नहीं कर रहा। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, बीच में बाद में कम टाइम देना। रिश्वतें कम नहीं हुई, लेकिन रिश्वतों को लेने का स्टाइल बदल गया है। आपने पोर्टल पे ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन ऑक्शन कर दो, ऑनलाइन सिस्टम कर दो, पोर्टल बंद कर दिए जाते हैं। फिर वो फाइलें लेके जब उन क्लर्कों के पास ऑफिस में जाता है तो उनको पैसे देकर फिर पोर्टल खुलता है। सो ये आम आदमी पार्टी के आगे निवेदन है, जो आप काम कर रहे हैं हमारी शुभकामनाएं आपको जरूर होना चाहिए, लेकिन रिश्वत लेने वाले अधिकारियों के सिस्टम को बर्बाद करो। जो ये सिस्टम चल रहा है ना रिश्वत लेने का, उस सिस्टम को अगर बर्बाद नहीं करेंगे, मैं कहता हूं फना कर दो, सिस्टम को खत्म कर दो, एक नया सिस्टम लेके आओ जिस सिस्टम की बात करते हुए ये आम आदमी पार्टी बनी थी। अगर उस सिस्टम को फना नहीं किया तो ये भी बदले जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि आम आदमी पार्टी की क्योंकि अब देखिए, अगर ये कहते हमने फ्री बिजली का बिल किया है, तो बिजली के बिल फ्री तो श्रोमणी अकाली दल भाजपा ने भी किए थे किसानों के, क्या आप वोट पड़ गई? औरतों को अगर इन्होंने 1000 रुपया देना है, उससे ज्यादा तो औरतों के किराए कैप्टन सरकार माफ कर गई, क्या उनको वोट पड़ गई? चक्कर ये है कि लोग एक बार एक चीज को लेके उसका एंजॉय कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भ्रष्टाचार और नशा, जिसको अभी तक आम आदमी की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं दुआ करता हूं, बेस्ट विशेष देता हूं, अगर भगवंत मान जी इस चीज के ऊपर कार्रवाई करें। ये जो रिश्वत का चल रहा है ना, बहुत बड़ा सरकारी डिपार्टमेंटों में ये जो कमीशनों का और रिश्वतों का सिस्टम चल रहा है, इसको अगर वो फना कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि भगवंत मान जी को हिला पाएगा कोई यहाँ से। अगर नशा बेचने वाली दुकानों में से और नशा बेचने वाले सिस्टम को तबाह कर दें, फना कर दें। कुंवर विजय प्रताप भी इस चीजों को सभी अच्छी तरह जानता है, बहुत से लोग जानते हैं, और मुझे लगता है कि वही सरकार कामयाब रहती है जो चीजों को बर्बाद कर दे। हम जितनी मर्जी तारीफें करते हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, करो, नतीजा नहीं आ रहा। जैसे बोले कि 534 किलोमीटर लंबी सड़क खा गए, कागजों में है लेकिन वो नजर नहीं आ रही। मजा तब होता अगर कहते कि मैंने उस सड़कों को जिन जिन जिलों में बनाया गया था, जिसके पैसे खाए गए हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर्स, उनके डीडीपीओ, उनके अधिकारियों को टर्मिनेट करके ये मैंने काम किया, और जो रिटायर हो गए उनकी पेंशनें बंद करके मैंने ये सजा दी है। अब एक्शन की बारी है। बहुत तो हमारी बेस्ट विशेष है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि यहाँ पर बात इस बात को लेकर है कि जो सरकार ने अभी तक एक्शन लिए, जमीनी हकीकत में उसका कितना असर है, और यहाँ पर नसीहत लेने की जरूरत है सरकार को। आपने जहां पर सरकार के इस एक्शन की आपने तारीफ कही, वहां पर सरकार को ताड़ना भी की कि सरकार सच बात है, ये सच्चाई है। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने कही। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। भट्टी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हरिंदर जी का एक रिएक्शन ले लूं। हरिंदर जी क्या कहेंगे? वो सरकार ये कहती है कि पुरानी सरकारों के समय जो माफिया था, जमीन माफिया था, वो सक्रिय था, उनको खत्म करने में अब सरकार जो है वो लगातार जो है वो जतन कर रही है। जतन तो ये है भाई साहब इनके कि ये गुरुद्वारों पे कब्जे करवाने लगे हैं। आम जो मुलाजिम है उन गोलियों का वो शिकार हो रहे हैं। भगवंत मान जी अब खुद जाके मतलब उनकी सरकार गुरुद्वारों पे कब्जे करवाने लगी है। और जितने भी मतलब आप बोल रहे हैं ना कि अकाली दल ने या कांग्रेस वालों ने भी हेलीकॉप्टर में मतलब अगर लोगों इन्होंने हेलीकॉप्टर में सैर की है ना, तो लोगों ने एक साइड में भी कर दिया है। तो आपका यही कहना है कि अगर जो मतलब वो अकाली दल का नेता पकड़ा गया और हमारा नेता पकड़ा गया तो क्या है? वो जो सीडी की बात हुई थी, तो भगवंत मान जी सीएम है हमारे, उनका ये बयान देना बनता है। आप वो उसी को आप कर रहे हो कि अकाली भाजपा वाले भी जहाजों पे झूठे लेते थे। अगर झूठे लेते थे तो लोगों ने उनको साइड पे भी कर दिया।
और कांग्रेस वालों को भी साइड पे कर दिया। आप भी साइड पे होना चाहते हो क्या? गुरुद्वारों में कब्जे करना हमारी मंशा है? हमारे जो एमएनएस स्कूल बनाए हैं वो उनमें बच्चे कितने बीमार पड़ गए, उनके लिए हॉस्पिटल ही एक बेड पे 3-3 जाने लिटाए थे। क्या यही जमीनों से हम रेवेन्यू प्राप्त करके हॉस्पिटल ठीक कर रहे हैं? जगह ये देखिए सरकार कर क्या रही है। सरकार तो सिर्फ केजरीवाल के इशारे पे चल रही है, वो दिल्ली से चल रही है। और केजरीवाल जो बोलते हैं, एक छोटे से बस स्टैंड का उद्घाटन करना होता है, वो केजरीवाल दिल्ली से आते हैं तब करते हैं। ये देखिए भाई साहब, कब्जे ऐसे नहीं कि यहाँ हमने रोड़ा। सबसे तो ज्यादा पहले आपके मंत्री थे, उन्होंने ज्यादा शोर मचाया था ना कि धारीवाल साहब कि मैंने इतने कब्जे। उनको क्या रिवार्ड दिया आपने? उनको टर्मिनेट कर दिया और नए मंत्री जी आपने लगा दिए कि नए मंत्री क्या अब वो बिल्कुल ठीक करेंगे? माइनिंग का आपने 3 बार बदल दिया मंत्री जी। अगर ठीक काम कर रहे थे तो क्यों बदले हैं? अगर सरकार में सब कुछ सही ठीक चल रहा है, अब बोल रहे हो कि जो रेता के मतलब क्रैशरों पे इनको पता है, तो हमें अगर हमारे वो साथी थे तो आप पकड़ के अंदर क्यों नहीं देते? 2 साल हो गए आपकी सरकार को। अब अगर हमारे वो जानकार हैं तो आप अंदर दो। हरिंदर जी, आपने अभी बताया कुछ देर पहले, आपने ये बात कही कि कई ऐसे अभी मगरमच्छ बाकी हैं, तो आप लिस्ट दे दीजिए ना सरकार को, सरकार उस पर एक्शन ले लेती है। अगर नहीं लेती तो हम सवाल पूछते हैं उनसे। सर सरकार उनमें से कुछ तो एमएलए हैं इनके आम आदमी पार्टी के, वो इनके एमएलए हैं, वो जिनको पत्ती हिस्सा पत्ती जाता है, इनके फैक्ट है ये, जो है मिनिस्टर हैं उनको जाता है। चलिए सरकार, बिल्कुल आपके सवालों के जवाब लेंगे। हमारे साथ तो जसतेज जी है, उनके पास आऊं उससे पहले एक रिएक्शन जो है जसबीर सिंह भट्टी जी के पास से ले लेते हैं। भट्टी जी, आपने पूरी बात सुनी, लगातार ये इस बात को लेकर चर्चा थी और मंथन भी था। सरकार ये कहती है सीधे तौर पे कि हम पंचायती जमीनों में जो कब्जे हुए हैं उनको हटवाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पर ये था, आपने भी उठाया कि इससे पंजाब के रेवेन्यू में कितना फायदा मिलेगा, और सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर ये था कि जिन मगरमच्छों तक अभी सरकार हाथ नहीं पहुंच पाई, लेकिन सरकार लगातार ये कहती नजर आई कि हम यत्न कर रहे हैं उन बड़े मगरमच्छों तक अपने जो है उन्हें कानून के दायरे में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चेतावनी भी देते नजर आए कि अब कोई अधिकारी भी जो है वो कहीं माफ नहीं किया जाएगा, सीधे तौर पर सरकार जो है उस पर कार्रवाई करेगी। भट्टी साहब, जो आदमी पकड़े गए पठानकोट में, आपको मालूम है उसमें कोई बड़ा आदमी नहीं है, उसके ऊपर कोई ठेकेदार नहीं है, उसके बीच में कोई ड्राइवर है, झारखंड के बाकी स्टेट के आदमी है। दूसरी बात, आपको जज भी जी पता होगा, जहां कालिया साहब एसएसपी थे, हमारा एक रिपोर्टर था, और रिपोर्टर ने उसको बोला भी देखे आपके नजायज माइनिंग हो रही, कहना यार मैंने तो बहुत कोशिश की, बात बन नहीं रही, आप आज हम बात करते हैं। टिप्पर की साइड मार के उनकी गाड़ी पलटा दी, हमारा पत्रकार मर गया, और आज तक वो फट्टड़ है कालिया साहब। आज तक क्या किया सरकार ने उसके ऊपर? कोई भी सरकारों में किसी सरकार की बात नहीं करता। जो लैंड माफिया बा, सैंड माफिया बा, केबल माफिया बा, ड्रग माफिया बा, शराब माफिया, इनके हाथ बहुत लंबे। फिर मैंने आपको ये बता दिया कि जो सतनाम देव ने क्या, ड्राइवर तो अच्छा है लेकिन कार के पर्चे अच्छे नहीं है। ओ चेतन मोहन जी ने हरिंदर में कह दिया कि एमएलए इन्वॉल्व है उसमें, इसमें कोई दो राय नहीं है, एमएलए इन्वॉल्व है। इसको ठीक करना भगवंत मान अकेला नहीं कर सकता, उनको एक टीम बनानी पड़ेगी ऐसे आदमी की जो ईमानदारी से काम करते हैं। बिल्कुल। इनके बीच में जो अच्छे आदमी हैं, एमएलए भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, पर उनकी सुनी नहीं जा रही। जो उनकी सुनी जाए तो शायद कुछ तो बहुत ही नहीं, कोई 5-10% कामयाबी भगवंत मान को मिल जाए। 10% भी जो कामयाब हो जाए ना, इनके लिए बड़ी बात है। लेकिन ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है, इनके कार्यपालिका में भी, विधानपालिका में भी, न्यायपालिका में भी साथ हैं लोग जो इनकी मदद करते हैं, कि वो रकमें बहुत मोटी देते हैं। पैसे करोड़ों से बात शुरू होती है, इतने करोड़ ले लो, आप बोलने की नहीं, ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। इसलिए जितनी देर तक वो ढांचा, हमारा सिस्टम जो स्ट्रक्चर है, उसको ठीक करने की जरूरत है। उसको ठीक करना एक आदमी के बस का रोग नहीं, ये तो टीम वर्क करके करना पड़ेगा हमारे को। जी चलिए, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि टीम वर्क होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसे में सवाल ये है
क्योंकि सरकार जो है लगातार ये कहती है कि हमने पंचायती जमीनों में नाजायज कब्जों को हटवाया। जसतेज अरोड़ा जी हमारे साथ है, इन सवालों के जवाब लेंगे जसतेज जी से। जसतेज जी, सरकार सीधे तौर पर ये कहती है कि हमने पंचायती जमीनों से कब्जे हटवाए। बीजेपी की भी सुने आपने और अकाली दल की भी सुने, और जसबीर सिंह भट्टी जी के भी सवाल है कि जिस तरह से सरकार ये कहती है सख्ती से पूरी टीम वर्क बनानी पड़ेगी, इस पर टीम वर्क बनानी पड़ेगी और सख्ती के साथ जो है वो उनको पकड़ना पड़ेगा। और साफ तौर पर यह भी कहना है कि आप ही के कई मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी सरकार या पुरानी सरकार के समय एमएलओ के छत्र छाया में ये जो माफिया है ये जो आगे बढ़ता है। लेकिन ऐसे में इनको इन तक सरकार का हाथ पहुंचना बहुत जो एक बड़ी बात, एक चुनौती बन जाती है। तो उसको कैसे आप चुनौती को पार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात का यकीन दिला देता हूँ, उस वक्त शायद जोशी जी नहीं थे यहाँ पर, और मैं दोबारा यहाँ पे ये बात करनी जरूरी है कि, और इस बात की पुष्टि जसबीर जी भट्टी साहब ने कर दी है कि ये जड़ें जो सी माफिया की हैं पूरे पंजाब के अंदर हर जगह तक पहुंची हुई हैं और दीमक की तरह फैली हुई हैं। इस दीमक की जो सी दवाई है वो बना ली गई है और दी जा रही है, और ये जल्दी आपको रिजल्ट सामने आएंगे। इनकी बातें भट्टी साहब की ठीक थी, इनमें कोई डाउट नहीं है कि वहां पे टिप्पर वालों को पकड़ा गया है, ठेकेदार को अभी पकड़ा नहीं गया, बट अभी तलाश चल रही है, क्योंकि ये माफिया जैसे कहा ना इतना स्ट्रांग है कि भी ये बेनामी नाम से बहुत चलता है। तो अभी अगर माफिया के खिलाफ काम शुरू हुआ है, पिछले 20 सालों में पहली बार इस पद्धर पे शुरू हुआ है, तो हमें उस बात को लेके सरकार की शलाघा करनी चाहिए। और उनकी जो सी मंशा है, ठीक है, भट्टी साहब की एक बात बिल्कुल करेक्ट है कि सीएम साहब की मंशा के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की उनको यकीन है, वो कह रहे हैं टीम बनाओ, टीम के ऊपर भी काम हो रहा है। पर अगर हम ये कहें कि भी एमएलएस भी हैं, कुछ भी है, ऐसे मतलब नाम लेके मतलब नाम नहीं, चलो एमएलएस एक जनरल बात करके ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि भगवंत सिंह मान एक वाहद एक ऐसे सीएम हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने पहले कुछ एक्शन लिए थे, और वाहद पूरे देश में सर भगवंत सिंह मान दूसरे नंबर पे ऐसे सीएम है आफ्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ एक्शन भी लिया। अब हम आ जाए बात, अब जैसे यहाँ पे अकाली दल वाले कह रहे थे, मेरी बात थी क्या, इन्होंने काट के बीच में से कर दी, हवाई जहाज को कैसे काटा वो कर दिया। और चलो ये बात को दूर जानबूझ के लेके जाते हैं, क्योंकि माफिया के अंदर सबसे बड़ा नाम अकाली भाजपा का ही आता है, तो ये वहां पर ले जाते हैं गुरुद्वारों पे कब्जे। ऐसी शब्दावली एक सीएम के लिए ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, ये मतलब इनको तभी पंजाब ने जो सा है इनको लांबे ला दिया। कहाँ अकाली दल जो सी किसी टाइम पे सबसे बड़ी पार्टी होती थी, आज वो 2-2.5 एमएलएस पे इसी करके रहेगी, क्योंकि ये कूड़ प्रचार करते हैं, इन्होंने कुछ और है नहीं। अब इनको पता है सर, ये बीच में मत बोलिए इनका। देखिए, या तो आप इन्होंने पता क्या है, ऐसे नहीं। तो अब आप देखिए कि भी इस वक्त इनकी सियासी जमीन अकाली दल की जो सियासी जमीन है वो खिसक चुकी है। अब उनको ये हो रहा है कि किसी तरीके से सिख मुद्दों को सहारा बना के ये अपनी जो सी सियासी रोटियां सेक सके। हालांकि जिस सुल्तानपुर लोधी के गुरुद्वारा साहब की बात चल रही है, एसजीपीसी के जो से सेक्रेटरी हैं उनके बयान है कि वो गुरुद्वारा साहब ही नहीं है, पहली बात तो। और पर इन्होंने जानबूझ के लोगों के जो सी भावनाओं के साथ खेलने के लिए ये उसे गुरुद्वारा साहब कह रहे हैं, और इनकी शासक एसजीपीसी कह रही है वो गुरुद्वारा साहब नहीं है। ये जानबूझ के उन मुद्दों को उठा के ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिख हमायती हैं। ये कहते हैं कि केजरीवाल जी के डायरेक्शंस पे चल रहे हैं। अरे भाई, सारी अकाली दल तो भाजपा के डायरेक्शंस पे चल रही है। आधी होंद जो सी है, आधा अकाली दल इस वक्त भाजपा में जा चुका है और उन्हीं के डायरेक्शंस पे चलते हैं। चाहे सेंटर हमारे पैसे रोक दे, ये फिर भी उसके पीछे भागते हैं कि भी स्टेट गवर्नमेंट के पीछे कटोरा लेके ये फिर रहे हैं भाजपा के पीछे कि भी हाँ जी इनके साथ किसी तरीके से वो संधि कर लें और ये किसी तरीके से सियासत में दोबारा आने की कोशिश कर लें। बट इनका अब आधार खत्म हो चुका है। लोगों को ऐसा हो गया अकाली दल से कि भी बस ये दिख ना जाए। अब मैं जोशी साहब की चलो शलाघा करता हूँ, पर जोशी साहब को अब पूरी बातें मोदी जी की तरह करनी आ गई है कि एक तरफ तो कल परसों जैसे उन्होंने जीतने के बाद मोदी जी ने कह दिया कि हाँ चलो ठीक है, जो हो गया, साथ में तंज भी कस दिए कि भी ये ऐसे हो गया कि भी वहां पर अपना गुस्सा मत निकालना पार्लियामेंट में आके। पर चलो ठीक है, वो जीते हैं, उन्होंने अपना उस तरीके से जो बात रखनी थी उन्होंने रखी। पर जोशी साहब, आपको आज करप्शन याद आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ, कल ही 3 पटवारियों को कल गिरफ्तार भी हुए हैं और लगातार, भट्टी साहब को पता होगा इस बात का,
लगातार हर दूसरे तीसरे दिन ये पटवारियों का जो सा जमघट है, इससे निकलने के लिए काम चल रहा है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। विजिलेंस लगातार छापे मार रही है। पर जब पटवारियों ने हड़ताल की तो आप लोगों ने आके, भाजपा ने, अकाली दल ने, इवन कांग्रेस ने पंजाब की, आके पटवारियों के हक में खड़े हो गए। और दूसरी तरफ आप, चलो जोशी साहब अच्छी बात है अगर बात कर रहे हैं करप्शन नहीं होनी चाहिए, पर अगर हम देश में देख लें तो 2019 में एक डेटा आया था स्टैट्स, उसके बाद उसे दबा लिया गया कि एशिया में सबसे ज्यादा जो सी करप्शन है वो इंडिया में है। अभी सीएजी ने आंकड़े दिए हैं कि 1-1 किलोमीटर 18 से लेके 100-150 करोड़ तक 1-1 किलोमीटर की सड़क बनी है। और हुआ क्या? कोई एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो सा द्वारका का एक्सप्रेस वे है उसके ऊपर घपला, जोन सा नहीं, एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिए। उल्टा क्या हुआ, सीएजी के जोन से अफसरों के पास जिन्होंने वो रिपोर्ट दी थी, उन सीएजी के अफसरों से वो फाइलें हटा ली गई। तो जोशी साहब देखिए, आप बात समझिए, मैं आपके रिमार्क्स की, आपके एडवाइस की कदर करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर आपने श्लाघा करनी है तो ईमानदारी से आपने की भी है, चलो मान लिया, पर ऐसे अननेसेसरली इस बात को कहना कि विजिलेंस को काम करना चाहिए, देखिए विजिलेंस काम कर रही है, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूं जोशी साहब, अगर आप संजीदा हो गए पंजाब के लिए तो हम आपकी ही बातों पे खरा भी उतरेंगे। पर पंजाब के हकों का जो सा पैसा जो सा सेंटर ने देना है, चाहे आरडीएफ का देना है, चाहे स्पेशल पैकेज देना है, जो अराउंड 9,000 करोड़ है, वो भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बीजेपी एक बार जाके मोदी जी को, अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करे कि हमारे हक तो देना, कम से कम वो भी बात कीजिए। ठीक है, चलिए इसका जवाब लेते हैं जोशी जी। सरकार कहती है कि हम विजिलेंस के जरिए अपना केस वापस ले लें। पहले ऐसा है ये एक ना जो एक फिक्स नरेटिव बनाया हुआ है, पीएसएन का डाला हुआ है आरडीएफ के लिए, तो इसके ऊपर बहुत चीजें हो चुकी है। अब तो घिस पिट गया, ये रिकॉर्ड ही घिस पिट गया है। दूसरी बात ये है, जब एक सरकार बन जाती है ना, तो ये नहीं है कि अगर बिजली का बिल आपने माफ किया, आपको 66 लाख 66.5 लाख लोगों की वोट पड़ी 3 करोड़ में से, लेकिन फायदा 3.5 करोड़ लोग ही ले रहे हैं आपकी बिजली का। क्योंकि जब सरकार बन गई तो अब सरकार है हमारी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये तो है नहीं है कि उसमें जिन्होंने वोट डाली टॉपिक पे रहे तो अच्छी बात है। आपसे ज्यादा पता है टॉपिक क्या होते हैं, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। दूसरी बात, अगर ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने कोई गलत ढंग से किया है, ओ यार इतना गल सुन, जिससे बेचना बोलिया कर, मैंने पता जिन्ने जो तू है गल सुन पहले, ठीक है जी। गल ये है कि अगर इनका कुछ ये 3 सीटों में जीतो, ऐसे इतनी तिंगड़ ना मारो जोशी साहब, इन्ना तिंगड़ चंगी नहीं है, ठीक है ना। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 एमएलए हैं ना, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਹੈ ਜਰਾ इतना ਗੱਲ करो, ठीक है ना। आज की जो चर्चा थी वो इस बात को लेकर थी कि पंचायती जमीनों के कब्जे को लेकर, और मैं जवाब दूंगा, उसको लेकर लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि हमने पंचायती जमीनों को छुड़वाया है, जिससे पंजाब के रेवेन्यू पर सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। लेकिन ऐसे में सवाल यहाँ पे कई बरकरार है कि आखिरकार किस तरह से रेवेन्यू को जो है फायदा मिलेगा। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और जो है जसबीर सिंह भट्टी जी ने सवाल खड़े किए कि आखिरकार जो ये नेक्सस है, इसे तोड़ने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, इसको कैसे तोड़ा जाएगा, क्योंकि कई लंबे दहाकों से जो माफिया है, जो सक्रिय है, इसको तोड़ने में सरकार के लिए क्या प्लान है और किस तरह से तोड़ा जाएगा, तो उसको लेकर सरकार क्या अभी जो है रोड मैप बनाएगी। लेकिन ऐसे में सरकार लगातार ये कहती नजर आई, पंचायती मंत्री लालजीत भुल्लर ये कहते नजर आए कि हमने जो है वो लगातार जो है 12,000 एकड़ जमीन जो है जो कब्जे में थी उसको छुड़वाया है। ऐसे में डेरा बस्सी में 100 एकड़ जमीन जिसकी कीमत 100 करोड़ के करीब बताई जा रही है, उसको छुड़वा दिया है, जिसके चलते आगे भी जितनी भी जमीन है उनको छुड़वाने के लिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते विजिलेंस भी अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर ये है कि इन माफिया के ऊपर किनका हाथ है, जिसके चलते ये बड़े ही ढंग के साथ में और सरकार को दबाव में लाके इस तरह के जो है जमीनों पे कब्जे करते हैं। हम समय की मेरे पास कमी है, इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करना होगा। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।